फुरपुरी नगर के पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने में बस एक ही दिन बचा था। लूसी कबूतर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। नया साल आने में बस आज का ही दिन बचा है। कल महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। क्या आपको नए साल का जश्न मनाने महल नहीं जाना? लूसी भैया, ये आपसे किसने कहा? मैं नए साल के जश्न मनाने महल नहीं जाऊंगी। मैं तो हर साल महल जाती हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, चील महाराज ने इस बार नियम में कुछ बदलाव किया है। अब से नए साल का जश्न मनाने वही पंछी जाएंगे जिनका अपना घर होगा। लूसी भैया, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब कैसे जाऊंगी महल? मेरा तो घर है ही नहीं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आपका घर बनाने में आपका ये भाई आपका साथ देगा। टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शाम तक तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर घर बनाने लगते हैं। शाम होने से पहले ही टुनटुनी का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बहन, घर तो पूरा बन गया। इन दोनों को घर बनाते कालू कौवा छुपकर देख रहा होता है और इनकी बातें भी सुन रहा होता है। अच्छा, तो इस लूसी टुनटुनी ने मिलकर नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बनाया है। जब मैंने इसे कहा था मुझसे शादी कर ले, तब कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तब इसने सारे पंछियों के सामने थप्पड़ मारा था। सब पंछियों के सामने इसने मेरा अपमान किया। आज मुझे मौका मिला है, इसका घर मैं तोड़ डालूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं भी यहीं छिपकर बैठता हूँ और इनके जाने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही ये चिड़िया सूखा घास लेने जाएंगी, मैं इसका घर तोड़ दूंगा। बड़ा मज़ा आएगा जब ये चिड़िया अकेले जंगल में नए साल का जश्न मनाएगी और मैं महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाऊंगा। अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। जैसे ही लूसी कबूतर और चिड़िया सूखी घास लेने जाते हैं, कालू कौवा टुनटुनी का अभी अभी बनाया हुआ घर तोड़ देता है और इसे दूर फेंक देता है। इस चिड़िया ने मुझसे शादी ना करने को मना किया था। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मुझे ना कहने की। अब देखता हूँ वो चिड़िया कैसे महल जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी और लूसी कबूतर घास लेकर लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो टुनटुनी का घर था ही नहीं। टुनटुनी रोने लगती है। लूसी भैया, यहाँ तो मेरा घर है ही नहीं। जंगल में ना आंधी आई ना तूफान आया, तो मेरा घर कहाँ गया भैया? टुनटुनी बहन, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। वो जो कोई भी है, आपको नए साल की पार्टी में महल जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने आपका घर तोड़कर फेंक दिया। इस जंगल में ऐसा कौन कर सकता है आपके साथ? मुझे पता है ये काम किसने किया होगा। ये काम जरूर उस कलमुहे कालू का है। उसने मेरा घर तोड़ा होगा। वो कब से मेरे पीछे पड़ा है, कहता है मुझसे शादी कर ले, लेकिन हर बार मैंने उसे मना कर दिया। शायद इसी वजह से उसने मेरा घर तोड़ा है। वो मुझे खुश दिखना नहीं चाहता। टुनटुनी बहन, अगर आप महल में नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लूसी भैया, आप मेरे लिए पार्टी मनाने से क्यों मना कर रहे हैं? आप जाइए, मेरा क्या है, मैं यहीं ठीक हूँ। टुनटुनी बहन, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ। आपको दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। इधर महाराज के महल में नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। महाराज ने टुनटुनी और लूसी कबूतर को ना देखकर पूछा, सैनिकों, ये टुनटुनी चिड़िया और लूसी कबूतर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जाओ इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाओ। लूसी, टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं नए साल का जश्न हमारे महल में मनाया जाता है और तुम दोनों ने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। तुम दोनों को मेरे हुक्म की नाफरमानी पर कड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, नहीं, पहले मेरी बात को सुना जाए। टुनटुनी रोती हुई सारी बात महाराज को बता देती है। सैनिकों, पकड़ लो उस कालू कौवे को और कारागार में डाल दो। मंत्री कबूतर, इस टुनटुनी को हमारी तरफ से नए साल की खुशी में एक घर बनाकर तोहफे के रूप में दिया जाए। उसने महाराज के महल में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया।